नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ऑटो क्षेत्र के बारे में और जीएसटी से रिलेटेड जो कुछ भी हुआ है उसका बाजार पे कितना इम्पैक्ट है वो तो आप सभी ने देखा, लेकिन वो सच नहीं था कि खुले ऊपर लेकिन बंद नीचे हो गए तो लोग कह रहे हैं जीएसटी का कोई फायदा नहीं है। फायदा है, वो वक्त बताएगा, लेकिन जीएसटी का फायदा कहीं रहा हो, टिका हो, नहीं टिका हो, ऑटो क्षेत्र पे बखूबी टिका था और आज लीडरशिप यहीं से आ रही थी। ऑटो इंडेक्स आज वो इंडेक्स था जो लीडरशिप लेता हुआ दिखा है। 0.85% की तेजी के साथ बंद हुआ है। हालांकि इंडेक्स में अगर मैं देखूं तो 4 शेयर्स ही हरे निशान में, बाकी लाल में थे, तो सिचुएशन तो खराब थी, बट जो ऊपर थे वो वेटेज रखते हैं और बढ़िया ऊपर थे, इसलिए इंडेक्स बढ़िया बढ़कर बंद हुआ है। जैसे कि टीवीएस मोटर में करीब 1% की तेजी थी। इनफैक्ट देखा जाए तो एमएनएम को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी नहीं चला है। एमएनएम के शेयर में 6% की दमदार तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से ऑटो इंडेक्स में एक्शन था। बाकी तो सब लाल निशान ही दिख रहा है मुझे, जैसे कि अशोक लेलैंड 0.25% नीचे, बजाज ऑटो % नीचे, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 1% नीचे, भारत फॉर्ज 0.37% डाउन, बॉश 0.88% नीचे, आइशर मोटर्स ये हरे निशान में था 0.84% की तेजी, एक्साइड 3% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प बिल्कुल फ्लैट, एमएनएम रॉकेट हुआ 6%, मारुति 0.2% नीचे, मदरसन 2.25% नीचे, एमआरएफ % नीचे, टाटा मोटर्स % नीचे, ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट 1.5% नीचे और टीवीएस मोटर्स 1% ऊपर। अब ऐसा क्यों भैया? सबके लिए सेम रूल है, तो कोई ऊपर कोई नीचे। अच्छा, एमएनएम क्यों भाग गया? तो मैं आपको शेयर्स से पहले डिटेल्स बताना चाहता हूं, शायद आपको पता भी होंगी लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, जो जीएसटी है वो 28% से 18% पे आया है और 28% से 40% पे गया है। ठीक है, 2 क्षेत्र में बंटवारा हो गया है। अब कौन कौन से क्षेत्र में बंटवारा हुआ है वो सुन लीजिए एक बार। लग ऐसा रहा था कि जो 28 से 40 हुआ है वो खराब है। ऑब्वियस यार, जीएसटी बढ़ता दिखेगा तो खराब साउंड कर रहा है तो खराब ही होगा ना, लेकिन खराब नहीं है। उस क्षेत्र को अभी छोड़ते हैं, अभी 28 से 18 वाले पे आते हैं। तो जो 28 से 18 वाले पे आए हैं वो हैं जो भी कार पेट्रोल की है और 1200 सीसी से छोटा इंजन है उसका, तो उस पे जीएसटी 18% से घटकर 28% से घटकर 18% का रह गया है। ठीक है जी, क्या रिक्वायरमेंट है? 1200 सीसी से अगर छोटे इंजन की है और 4000 मीटर से छोटी है तो उस पर आपके लिए जीएसटी 28 से 18% रह गया है। वहीं अगर जो कार है वो आपकी डीजल में है तो 1500 सीसी से छोटा इंजन है तो वो 28 से 18% पे आ गया जीएसटी। इन केस जो गाड़ी आपकी पेट्रोल वर्जन में है वो 1200 सीसी से बड़ी है या 4 मीटर से बड़ी है तो उस पर 28% से 40% जीएसटी हो गया है। और जो डीजल गाड़ी है 1500 सीसी से बड़ी है उस पर भी 28% से 40% जीएसटी हो गया है। तो लोगों को लग रहा है कि यार एमएनएम तो बड़ी गाड़ी बनाता है, जैसे कि एक्सयूवी हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ज्यादातर उसकी तो बड़ी गाड़ियां हैं, तो एमएनएम के शेयर को क्यों फायदा हो रहा है? एमएनएम को तो घटना चाहिए, 28% से 40% जीएसटी हो रहा है, ये क्यों भागा? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक्चुअली में सरकार ने ना बहुत ही सिंपल और क्लियर किया जीएसटी को। पहले आप गाड़ी लेने जाते थे ना तो आपके ऊपर जीएसटी लगता था और फिर उस पर सेस लगता था, कंपनसेशन टैक्स कह सकते हो आप उसे। अब ये जो अभी जैसे कैटेगरी है 1200 और 1500 सीसी का, पहले भी थी। पहले 1200 सीसी से छोटी गाड़ी है तो 1% सेस है और 1200 सीसी से बड़ी गाड़ी है तो वो 20% सेस हो जाता है। दैट मीन्स 28% का जीएसटी और 20% का सेस टोटल इंक्लूड कर दो तो ये हो गया 48% के टैक्सेस। समझ रहे हो बात को? अगर कंपनी 6 लाख की गाड़ी बना रही है ना तो 40% और 50% टैक्स है। 9 लाख की हो गई वो गाड़ी आपकी, क्योंकि भैया 3 लाख गवर्नमेंट कमाएगी, सीधी बात। लेकिन अभी वो जो अलग अलग 2-3 टैक्सेस थे उन सबको खत्म करके एक जीएसटी करा
40% का। तो पहले के कंपैरिजन में अभी आपके लिए गाड़ी सस्ती ही हुई है और ये चीज फायदे की बात है। अब यहां एक ट्विस्ट और आ गया है, जितनी भी डीलरशिप है उन सबके दिमाग में हलचल हो गई है और उन सब ने सरकार से कहा है कि हमारा जितनी जल्दी हो सके आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट करवा दो। अब ये क्या है ये सुन लीजिए। डीलर्स बहुत तेजी से सरकार के पास गए हैं। अब डीलर्स क्या होते हैं, डीलर्स कंपनी से गाड़ी खरीदते हैं एक बार में और अपने शोरूम में खड़ी कर देते हैं, फिर बिकती रहती है आराम से, राइट। ऐसा तो है नहीं कि भैया कोई गाड़ी खरीदी वही गाड़ी सीधे कंपनी से खरीदी बेच दी, ऐसा तो होता नहीं है। शोरूम जाते हो जब आप, चाहे वो मारुति का हो, चाहे वो ह्यूंडई का हो, चाहे वो M&M का हो, टाटा का हो, किसी का भी, तो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो कंपनी से लेके रखते हैं। तो जब कंपनी से खरीदते हैं तो कंपनी को बिल बना के भी तो देते हैं, कंपनी बिल बनाती है तो पैसा भी तो देते हैं। तो मान के चलो कंपनी से गाड़ी जब खरीदी होंगी तो कंपनी के पास जो बिल आया होगा उस पर 28% का जीएसटी लगा होगा, क्योंकि अभी तक तो था ही नहीं ना ये रूल, 22 से लागू होगा। तो डीलर्स ने तो 28% जीएसटी पे करा है कंपनीज को। अब गाड़ी मान लो वही गाड़ी 22 तारीख के बाद बिकती है, तो कंपनी के डीलर को, जो डीलरशिप लेके बैठा है, जो ओनर है उस डीलरशिप का, उसको तो 18% जीएसटी मिलेगा, तो उसका तो लग गई ना चपत 10% की। तो वो कह रहा है कि ये जो गाड़ियों पे मैंने जीएसटी पे करा है वो इनपुट करा दीजिए मेरा, वो उसका ये मानना है। तो ये इस समय केस बनता हुआ दिख रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा मैटर नहीं है, बट ये डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम तो बनेगी यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। ओवरऑल ऑटो क्षेत्र के लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव हुआ है। वन मोर थिंग, बाइक में भी एक ऐसा ही ट्विस्ट है। 350 सीसी से बड़े इंजन की बाइक है तो उस पर जीएसटी 40% और उससे नीचे की तो 18%। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।